हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस नहीं, जो साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी के साथ कुछ नोट्स वगैरह होंगे, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट्स उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं आप सेम वैसे ही वही सब चीज़ें, जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो आप एग्ज़ाम में सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है लर्निंग। तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो भी है लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो इसके अंदर हमें लर्निंग का कॉन्सेप्ट के अंदर मीनिंग समझना होगा और डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करनी होगी, और सेकंड थिंग आपको फिर लर्निंग के इम्पोर्टेंस बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट है क्रो तथा क्रो, जिन्होंने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, जिसका अर्थ है कि सीखना वो चीज़ है कि जब हम कुछ आदतें कुछ हैबिट्स सीख लेते हैं, या फिर हमने कोई चीज़ सीखी और हमारी नॉलेज में वृद्धि हो गई, या हमने कुछ सीखा और हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलके इन सभी को हम कहते हैं सीखना। दूसरी भी डेफिनेशन दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। अब मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, जो कि मेन पॉइंट है। पहले मैं रीड करूंगी ये जो मैंने लिख रखा, फिर आपको समझाऊंगी। फर्स्ट चीज़ है अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि अधिगम किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन है, तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो इसका आंसर होता है कि अधिगम का अर्थ होता है कि जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना। दूसरी चीज, अधिगम का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है। मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है, इसीलिए इसके सीखने की प्रक्रिया एवं परिणाम अन्य प्राणियों की प्रक्रियाओं एवं परिणामों से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर अब अधिगम के बारे में बता रखे कि जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो हमारा व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी चीज, बाकी लोगों के सीखने में और हमारे सीखने में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंसान ही मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि होती है। तो हमारा सीखने का तरीका और सारी चीजें औरों से अलग होती है, क्योंकि हमारे पास माइंड, हम सोच विचार कर सकते हैं, सही गलत का पता कर सकते हैं। इसीलिए हमारा सोचने का प्रोसेस और फिर कुछ सीखने का प्रोसेस औरों से अलग होता है। सेकेंड पॉइंट, सीखना किसी प्राणी की संपूर्ण स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। अब संपूर्ण स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया, हम कुछ भी सीखते हैं तो पूरी सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद में फिर जो रिएक्शन हमारे होते हैं, तो वो हमारा सीखना है। परिपक्वता अधिगम की प्रथम आवश्यक दशा होती है। इसको मैं ऐसे बताऊंगी, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को बोलना सिखाना चाहते हैं, तो उसके अंदर यही है कि अगर वो कुछ बोलना शुरू करेगा, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि वो सेंटेंस को बोले प्रॉपर अच्छे तरीके से कोई चीज़, तो वो एज होती है 4 साल की, कि जब बच्चा अच्छे तरीके से बिल्कुल सब चीज़ बोलने लग जाएगा। और बच्चा अगर 2 साल का और हम सोच रहे कि वो बड़े बड़े सेंटेंस बोले, अच्छे तरीके से बोले, तो यहाँ पे हम उसे नहीं सिखा सकते, क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या है कि परिपक्वता, परिपक्वता ज़रूरी है। अब जैसे कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है और उसके पैदा होते ही हम सोचे कि वो दौड़ने लग जाए, तो वो नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है अभी। जब उसके अंदर परिपक्वता आ जाएगी फिर वो सीख सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परिपक्वता, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आप छोटा सा मीनिंग लिख सकते हो, ज़्यादा पॉइंट है इनमें से आप कम लिख सकते हो, और एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो किसी के भी जब आप आंसर लिखोगे। अब सेकंड पॉइंट था कॉन्सेप्ट, और उसके बाद थी इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिख रखे हैं लर्निंग के, जो कि आप एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। एक दो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि उद्देश्य पूर्व निश्चित। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा उद्देश्य पहले से ही पूर्व निश्चित होता है कि हम उस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें तो हम ऐसे भी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़, जैसे कि अगर है मुझे टेबल सीखने हैं, तो टेबल सीख के मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वहाँ पे तो पहले से ही उद्देश्य पूर्व निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है प्रेरणा अधिगम को बढ़ावा देती है। अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं और अगर हम साथ में मोटिवेट भी हैं, तो हमारा सीखने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है सीखना। हर कोई अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और ये पूरे संसार में ये चीज चलती रहती है, तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया। निरंतर का ही मतलब हम डेली सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और जन्म से मृत्यु तक चलने वाली चीज है। जैसे कि विकास निरंतर प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, वैसे ही ये भी निरंतर प्रक्रिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिवर्तन स्थायी, कि इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के अंदर ये है कि अगर हम कुछ चीज़ सीख जाते हैं तो हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो हमने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखा, तो हमारा व्यवहार परिवर्तित हो गया। या हम कुछ भी चीज़ें सीखते, जैसे कि अगर हम पहले स्कूल नहीं जाते थे और अब स्कूल में हमने बहुत सारी लर्निंग कर ली, तो हमारी बहुत सारी चीज़ों का हमारा व्यवहार बदल जाता है। बाकी के पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ये इतना आपको एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं आएंगे, बस मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है। अब इसके बाद है कि जो लर्निंग है उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है मोटिव, एक बैरियर और एक होता है गोल। मोटिव को कहते हैं अभिप्रेरक, बैरियर होती है बाधा और गोल होता है हमारा लक्ष्य। तो मैंने ये बताया था लर्निंग के फीचर्स के अंदर कि ये हमारा कि उद्देश्य को फोकस करके हम लर्निंग करते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है अंदर से, अभिप्रेरक, कि जिसके कारण हमें काम करना होगा। तो हमारा एक गोल है, जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं डीएलएड के अंदर, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप फिर उसके लिए क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अब पढ़ाई कर रहे हो तो बैरियर्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलते रहोगे तो बैरियर्स को जब क्रॉस कर दोगे सभी बैरियर्स को, तो गोल के पास पहुंच जाओगे। तो इसके अंदर व्यक्ति जिस बात को स्वयं जानना चाहता है, सीखना उस दिशा में खोज का कार्य है। तो जो जो चीज़ें हम खुद ढूंढना चाहते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हम जब उन चीज़ों को खोजते चले जाते हैं तो हम चीज़ें सीखते जाते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जिसके अंदर इस वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ सिर्फ आपका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है, जिसके अंदर है लर्निंग का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ लर्निंग, और ये प्रोसेस है लर्निंग का कि क्या क्या इसके अंदर होता है, मोटिव, बैरियर और गोल। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगी, और आपको ये वीडियो डेली ही आपको एक नई यूनिट के लिए वीडियो मिलती रहेगी। बाकी मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे वीडियो में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी एक साथ। ओके, थैंक यू।